Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon normal distribution. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड टाइप यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? In a normal distribution, data is symmetrically distributed with no skew. When plotted on a graph, the data follows a bell shape with most values clustering around a central region and tapering off as they go further away from the center. Normal distribution are also called Gaussian distribution or bell curves because of their shape. यानी कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि हमने पॉइजन के बारे में डिस्कस किया था, बाइनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती है जब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जैसा कि आप राइट साइड में ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डेटा को रिप्रेजेंट किया है, सेट स्कोर है और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करा बाई एक्सेस पर, और इसके बेसिस पर यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डेटा है वो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई भी स्क्यूनेस डेटा में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और एक सेंट्रल वैल्यू है इसकी, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो टॉप वैल्यू है यहाँ पर, वो इसकी सेंट्रल वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। और जितनी भी वैल्यूज़ हैं दे ऑल आर क्लस्टर्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर सेंट्रल वैल्यू एंड दे आर टैपरिंग ऑफ एज दे आर गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हम इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। इसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व भी बुलाते हैं, क्योंकि इसकी शेप की वजह से इसको बेल कर्व के नाम से बुलाया जाता है। नाउ कम टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं खासतौर से। एक तो होता है मीन और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को हम म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट एंड म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। और इसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा अंडर 2 पाई इंटू ईज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला होता है जहाँ म्यू का मतलब है मीन ऑफ एक्स, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, पाई की वैल्यू रहती है 3.14159 के आसपास, ये फिक्स रहती है। ई की वैल्यू रहती है 2.71828। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करा है। मीन जो जीरो के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, जो टॉप वैल्यू है इसकी, वो डिफाइन कर रही है, वो मीन, मीडियन और मोड को डिफाइन कर रही है, जो कि कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यूज़ सिमेट्रिकल वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो इसी वजह से ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें ना, इसकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या है वो मेन फीचर्स? द वेरी फर्स्ट वन इज द मीन, मीडियन एंड मोड आर एग्जैक्टली द सेम। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो टॉप वैल्यू है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो पीक है, उस पीक पर मीन, मीडियन और मोड तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि डेटा आपका नॉर्मल वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। जो मीन है उसके बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर मैं इस मीन के करस्पॉन्डिंग लाइन पर एक मिरर लिख दूंगा तो एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट की बिल्कुल मिरर इमेज को डिफाइन करेगा, एग्जैक्टली हाफ बिलो द मीन एंड एग्जैक्टली हाफ अबव द मीन। इसी वजह से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर,
डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो वैल्यूज़ के बेसिस पर प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं, पहला है मीन और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको हम दो पैरामीटर्स यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। इसी वजह से इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो वैल्यूज़ के बेसिस पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक है आपका मीन म्यू और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम एट द मीन। ये हम देख ही रहे हैं कि जो नॉर्मल कर्व की हाइट है वो इसके मीन पर मैक्सिमम है और इसी वजह से जो इसका मीन और मोड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो कोइंसाइड करते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, बिकॉज देयर इज ओनली वन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कर्व विच अकर्स एट द मीन, द हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइंस एज वी गो इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम द मीन। क्योंकि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में केवल एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है जो कि मीन पर अकर होता है। अब हम इस मैक्सिमम पॉइंट से चाहे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड मूव करना शुरू करेंगे तो ये कर्व क्या हो रहा है, लगातार डिक्लाइन होता है। इस मैक्सिमम पॉइंट से ये कर्व क्या होता है, लगातार डिक्लाइन होता है, चाहे हम लेफ्ट साइड में जाएं या फिर राइट साइड में जाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्योंकि यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट है इसी वजह से ये जो नॉर्मल कर्व है ये आपका यूनी मॉडल है। इसका मतलब इट हैज़ ओनली वन मोड। जब हम इसको कंपेयर करते हैं बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से तो हमें वहाँ पता चलता है कि वो दोनों वेरिएबल कैसे थे, दे वर द डिस्क्रीट वेरिएबल वाइल द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कर्व इज अ कॉन्टिन्यूअस वन। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि बाइनोमियल और पॉइजन दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, नॉर्मल कर्व का जो टोटल एरिया है उसको 1 कंसीडर किया जाता है, यानी कि 100%। द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज कंसीडर्ड 100% और इक्वल टू 1। टू द लेफ्ट एरिया जो मीन है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके लेफ्ट में 50% एरिया और उसके राइट में 50% एरिया काउंट किया जाता है। नो पोर्शन ऑफ कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस सो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। यानी कि जब हम वैल्यूज़ की बात करेंगे तो कर्व का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस के बिलो नहीं जाएगा। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हो जाएगा लेकिन कभी भी नीचे नहीं जाएगा। इसी वजह से प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर रखी है, जब कर्व बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज सपोज टू मीट इट एट इन्फिनिटी। यानी कि वही बात है कि जो कर्व है जैसे जैसे नीचे चला जाता है तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में बात करें एक्स की, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करें, लेफ्ट साइड में बात करें या फिर राइट साइड में बात करें, दोनों ही तरफ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है और इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है। So these all are the different properties of normal distribution. Now we come to the importance of normal distribution. पहली importance की बात करते हैं। One of the property of normal distribution is its central theorem. क्या कहती है central theorem? Central theorem means relationship between shape of population distribution and shape of sampling distribution of mean. यानी मीन का जो population distribution की shape है और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है उसके बीच के रिलेशन को डिफाइन करते हैं हम सेंट्रल थ्योरम के बेसिस पर। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाते हैं, जो मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होता चला जाता है। लेकिन इसके लिए हमें सैंपल साइज को लगातार इंक्रीज करना होगा और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते चले जाएंगे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो नॉर्मल की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देता है। अगली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अगर सैंपल साइज बहुत लार्ज है तब उस केस में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पर हम आगे के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इजी मेथड होता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
प्रोडक्शन यूनिट्स में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कंट्रोल लिमिट्स को सेटअप करने में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज़ करते हैं, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हुए ही कंट्रोल लिमिट्स को प्रॉपर्ली सेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज द होल थ्योरी ऑफ सैंपल टेस्ट टी एफ एंड काई स्क्वायर टेस्ट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम डिफरेंट टाइप के सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, और ये जितने भी सारे टेस्ट हैं ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही बेस्ड होते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बीच में है एक्स बार। अच्छा, राइट साइड में आप देख रहे हैं मैंने एरिया डिफाइन करा है, एक्स बार प्लस सिग्मा एक पॉइंट है, एक्स बार प्लस 2 सिग्मा एक पॉइंट है, एक्स बार प्लस 3 सिग्मा एक पॉइंट है, और लेफ्ट साइड में एक्स बार माइनस 3 सिग्मा एक पॉइंट है, एक्स बार माइनस 2 सिग्मा और एक्स बार माइनस सिग्मा, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो एक्स बार यानी कि मीन वैल्यू के राइट साइड में 3 पॉइंट्स हैं और लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट्स हैं। -1 से +1 तक का जो एरिया है, -1 से लेकर +1 तक का एरिया है वो है आपका 68.27%। -2 से +2 के बीच का एरिया है 95.45% और -3 से +3 तक का एरिया है 99.73%। क्योंकि जो इसकी टेल्स है नॉर्मल कर्व की वो एक टाइम के बाद क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसी वजह से एक लिमिट बन दी गई है एक्स बार प्लस 3 सिग्मा और एक्स बार माइनस 3 सिग्मा तक, और ये जो वैल्यू है इसके इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो एरिया कवर होता है वो होता है 99.73%। तो इस तरीके से जो एरिया कवर किया जा रहा है नॉर्मल कर्व में, इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा ये कवर करता है 68.27% एरिया। मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा ये कवर करता है 95.45% एरिया, और मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा ये एरिया कवर करता है 99.73% एरिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर अबाउट द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ मैंने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में कर्व को ड्रॉ करा है। द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कॉल्ड द जेड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द मीन इज 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। यानी कि ये स्पेशल केस होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में, इसका एक स्पेशल केस निकल कर आता है जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। इसे हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हैं। और इसमें हम क्या मानते हैं, हम सपोज करते हैं कि इस केस में मीन की वैल्यू 0 होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसको एज्यूम करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है तो हम इसकी वैल्यूज़ को जेड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। जेड स्कोर के बेसिस पर आपको ये पता चलता है कि हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन ईच वैल्यू लाइज। यानी कि मीन के रेफरेंस में, हर एक वैल्यू के रेफरेंस में मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी बार अकर हो रहा है, इसको हम जेड स्कोर के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। Converting a normal distribution into a Z distribution allows you to calculate the probability of certain values occurring and to compare different data sets। यानी कि अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना हो डिफरेंट डेटा सेट्स के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब पॉइंट ये आता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम किस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है इसके अंदर, सबसे पहले तो जो आपका मीन निकल कर आया है उसको आपको इंडिविजुअल वैल्यू में से सबट्रैक्ट करना है, और उसके बाद इसे जो आपकी डिफरेंस निकल के आया इस डिफरेंस को आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना है। यानी कि जो फॉर्मूला है आपका वो निकल के आएगा जेड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो मीन को वैल्यू में से माइनस करके सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके जेड स्कोर को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ एक्स आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है, म्यू आपका मीन है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें हम। सो दीज ऑल आर द
different concepts in relation to normal distribution. Okay, thank you.